मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आप लोगों का पांचवा जो पाठ है भूषण, वीर रस के कवित, उसका आखिरी जो पद है वो रह गया। पहले चार पद और उनका जो जीवन परिचय है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछले जो चार वीडियो हमने देखे हैं उसके अंदर, पहले वीडियो के अंदर कवि भूषण ये वर्णन करते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं तो किस प्रकार से संसार के अंदर खलबली मच जाती है। दूसरे पद के अंदर उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में सबसे ऊपर खड़े होने या खड़े रहने के योग्य थे, तो इसलिए जब उनको बराबरी का दर्जा उस दरबार में नहीं दिया गया तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तीसरा जो पद था उसके अंदर उन्होंने बताया कि हे छत्रपति शिवाजी, जो पृथ्वी का भार जो है वो तूने अपने भुजाओं के ऊपर धारण कर रखा है और इस संसार का पालन हार या पालन करता तुम ही हो। और उसके अगला जो चौथा पद है उसके अंदर उन्होंने बताया कि इंद्र का जिस प्रकार जम्बासुर के ऊपर, जंगल की आग का जिस प्रकार से वृक्षों के समूह पर, समुद्र की आग का जिस प्रकार समुद्र के जल के ऊपर अधिकार होता है, इसी प्रकार से मुगल शासकों के ऊपर या मुगल बादशाही के ऊपर छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। आज हम बेटा आखिरी जो ये पद है इस भूषण पाठ का वो देखेंगे। तो देखिए इस पद के अंदर कवि भूषण जो है वो क्या कहते हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, अर्थात गरुड़ जो पक्षी है, गरुड़ जो पक्षी है उसके लिए कहा गया है कि गरुड़ को दावा, दावा का मतलब होता है, दावा जो है उसका मतलब क्या होता है, अधिकार। अर्थात गरुड़ पक्षी का जिस प्रकार से अधिकार होता है किसके ऊपर, जैसे नाग के समूह पर, अर्थात सर्पों का जो समूह होता है उस सर्पों के समूह के ऊपर किसका अधिकार होता है, गरुड़ पक्षी का अधिकार होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि दावा नाग जूह पर, दावा का मतलब अधिकार, नाग जूह का मतलब होता है हाथियों का झुंड, पर सिंह सिर ताज को, अर्थात जिस प्रकार से जंगल का राजा जो शेर है उसका अधिकार किसके ऊपर होता है, हाथियों के झुंड के ऊपर या हाथियों के समूह के ऊपर जिस प्रकार से अधिकार है। दावा पुरहूत को पहारन के कूल पर, अर्थात दावा का मतलब अधिकार, पुरहूत का मतलब भगवान इंद्र, को पहारन के कूल पर, कूल का मतलब वंश, अर्थात जिस प्रकार से भगवान इंद्र का पहाड़ों के वंश के ऊपर अधिकार है। अर्थात कहा जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने पहाड़ों के पर जो हैं, पंख जो हैं वो काट दिए थे, और तब से ये कहा जाता है कि भगवान इंद्र जो हैं उन्होंने पहाड़ों के वंश के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कवि भूषण कि जिस प्रकार से पुरहूत, पुरहूत का मतलब इंद्र, को पहाड़न के कूल पर, अर्थात पहाड़ों के वंश के ऊपर जिस प्रकार से क्या है, अधिकार है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि दावा सब पक्षिन के, दावा का मतलब वही अधिकार, पक्षिन का मतलब पक्षी, के गोल पर बाज को, गोल का मतलब होता है झुंड, अर्थात पक्षियों के झुंड के ऊपर किसका अधिकार होता है, बाज पक्षी का अधिकार होता है। तो जिस प्रकार से बाज पक्षी का जो है अधिकार किसके ऊपर होता है, पक्षियों के झुंड के ऊपर होता है। आगे कहते हैं कवि भूषण कि भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, अर्थात कवि भूषण कहते हैं कि अखंड, अखंड यानी कि जिसके खंड नहीं किए जा सके, जिसके भाग नहीं किए जा सके, नवखंड अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर माना जाता है कि इसके 9 भाग हैं, 9 खंड हैं। इस पृथ्वी के कितने भाग बताए हैं, 9 भाग बताए हैं। तो भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, अर्थात कवि भूषण ये कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो 9 खंड हैं, 9 जो भाग हैं, 9 जो भाग हैं, उसके ऊपर किसका अधिकार है, छत्रपति शिवाजी की बादशाहत का अधिकार है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि तम पर दावा रवि किरण समाज को, तम का मतलब अंधकार, तम पर अर्थात अंधकार के ऊपर, दावा का मतलब अधिकार, रवि किरण समाज को अर्थात सूर्य की किरणों का क्या है, अधिकार है। यानी कि इस पृथ्वी के जो 9 खंड हैं, जो 9 खंड माने जाते हैं, उस 9 खंडों के ऊपर जो अंधकार फैला हुआ है
उस सारे अंधकार के ऊपर जिस प्रकार किसका अधिकार होता है, रवि किरण समाज, रवि का मतलब सूर्य, अर्थात सूर्य की किरणों के का जो है अधिकार रहता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि पूरब पच्छाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, अर्थात पूरब का मतलब पूर्व दिशा, पच्छाह का मतलब पश्चिम दिशा, दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा, और उत्तर का मतलब उत्तर दिशा, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं के अंदर जहां पातशाही, जहां पातशाही, पातशाही का मतलब बादशाहत, अर्थात जहां जहां मुगलों की क्या है, बादशाहत है, तहां दावा शिवराज को, तो वहां पर छत्रपति शिवाजी का क्या है, अधिकार है, या मुगल शासकों को हमेशा ये भय बना रहता है कि कभी छत्रपति शिवाजी हमारे इनके ऊपर अधिकार न कर ले। तो जिस प्रकार से किसका किसका, गरुड़ का सांपों के समूह के ऊपर, बाज का पक्षियों के झुंड के ऊपर, शेर का हाथियों के झुंड के ऊपर, और चारों दिशाओं के अंदर किसका अधिकार है, छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। एक बार से बेटा दोबारा इसको और रिवीजन देख लेते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, अर्थात गरुड़ पक्षी का जिस प्रकार से अधिकार किसके ऊपर होता है, नाग के समूह अर्थात सांपों के समूह के ऊपर जिस प्रकार किसका अधिकार होता है, गरुड़ पक्षी का, अर्थात गरुड़ पक्षी कहते हैं कि सर्पों का क्या माना जाता है, शत्रु माना जाता है, तो गरुड़ पक्षी का किसके ऊपर, नाग के समूह के ऊपर या नागों के समाज के ऊपर अधिकार होता है। दावा नागजूह पर सिंह से रिताज को, और नागजू का मतलब हाथियों का झुंड जो है, उस हाथियों के झुंड के ऊपर किसका अधिकार होता है, जंगल के राजा शेर का जिस प्रकार से क्या होता है, अधिकार होता है। दावा पुरहूत को पहाड़न के कूल पर, पुरहूत का मतलब भगवान इंद्र, अर्थात जिस प्रकार से भगवान इंद्र का पहाड़ों के वंश के ऊपर क्या है, अधिकार है। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को, और जिस प्रकार से पक्षियों के झुंड के ऊपर बाज जो पक्षी होता है, उस बाज पक्षी का क्या है, अधिकार है। भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, अर्थात कवि भूषण कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो 9 खंड हैं, जो 9 भाग हैं, और उन 9 भागों के अंदर तम पर दावा रवि किरण समाज को, अर्थात इस 9 खंडों के ऊपर जो अंधकार है, उस अंधकार के ऊपर रवि किरण समाज अर्थात सूर्य की किरणों के समाज का क्या है, अधिकार है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार इन सब का इसके ऊपर अधिकार है, इसी प्रकार से पूर्व पच्छाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, अर्थात पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक और दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, अर्थात जहाँ जहाँ मुगल बादशाहत है, वहाँ वहाँ छत्रपति शिवाजी का क्या है, अधिकार है। तो बेटा ये आखिरी आपका पद था कवि भूषण के कवित्व में से, पांचवा। ये चैप्टर जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, पांचवा। और इनके जो भावार्थ हैं वो आप लोग अच्छे से देखना, और जो कठिन शब्द हैं उनको आप याद करना, तभी जा कर के ये अपने पद्य भाग का जो है वो समझ में आएगा ठीक ढंग से। और इसके बाद अगला जो पाठ है, अगला पाठ अपना आएगा उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। तो छठा जो पाठ है उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की, उनका जीवन परिचय, और जो उषा कविता दे रखी है छठे पाठ के अंदर, उसके अंदर हम कल जो अगला वीडियो बनाएंगे उस अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन पीछे के जो 5 लेसन आप लोगों ने पढ़ चुके, उन पांचों लेसनों को आप ठीक अच्छे से देखना, उनके जितने भी जो शब्द हैं कठिन शब्द, उन कठिन शब्दों को देखना, और भावार्थ जो हमने करवा रखा है, और बाकी पीडीएफ के अंदर भी जो महत्वपूर्ण इनके अंदर पद्यांश जो हैं वो भेज रहे हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से बार बार दोहराते रहें, जिससे कि इनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। अगला जो छठा पाठ है वो कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।